नमस्कार दोस्तों। हेलो। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम है हमारे यहाँ पर, देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास का जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल कर लीजिए, जिससे हम जब भी आपकी क्लास देखिए लाइव लेके आएँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से चला जाएगा। और क्लास का समय देखें तो जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखें दोपहर को 2 बजे, और जो कला वाले की क्लास है शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे। ये जो 4 क्लासेस है सभी के सभी हमारे चैनल पर आपको डेली बेसिस पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। इसका देखिए आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर जुड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर देखिए फ्री में मिलेगा। क्लास का जो नोटिफिकेशन है हम भी आपको भेजते हैं, अगर यूट्यूब की तरफ से आपको नहीं मिला तो हम भेजेंगे। आप वहाँ से देखिए जुड़ जाइए, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। उसी के नीचे देखिए हम आप जो है इंस्टाग्राम का पेज देगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जो शब्द है साथियों तत्सम नहीं है, ठीक है, तत्सम नहीं है। तो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों को देखिए आपका तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से शब्द है साथियों, देखिए जो मोर दिया गया है आपका क्या है, तो तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। ठीक, मुख मस्तक मित्र ये क्या है, तो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। जो मोर दिया गया है मोर आपका तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 52 नंबर। क्या पूछा गया आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, बताइए इसका सही उत्तर का। चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका देखिए निशा निधन आशा, इसका सही संदर्भ हो जाएगा। बताइए निधन आशा इसका कौन सा सही संदर्भ हो जाएगा इन चारों में से, निराशा, नियाशा या निशा या निराशा। देखिए पहली बात तो जो दिया गया है या निह धन आशा होता है, ठीक है, निह धन आशा। तो इसका सही संदर्भ क्या हो जाएगा, तो देखिए निराशा हो जाएगा। जो ये वाला दिया गया विकल्प आपके यहाँ पर सही होता है, निराश निह धन आशा का सही संदर्भ हो जाएगा निराशा, ठीक है साथियों। आपका विसर्ग संधि का उदाहरण याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। क्या पूछा गया ध्यान से देखो, निम्न में से कौन सा जो शब्द साथियों तत्सम में, लोचन है, लोहा है, लाख है, लाज है। तो तत्सम शब्द के बारे में मैंने आपको अभी बताया। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के बोले जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देखिए आपका तत्सम शब्द कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो शब्द आपका तत्सम शब्द है, लोचन है, लोहा है, लाख है या लाज है। तो देखिए जो लोचन दिया गया है, लोचन शब्द आपका यहाँ पे क्या है, तो तत्सम शब्द है साथियों, ठीक ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया 54 नंबर। देखिए आपके सामने आ गया है, इसका आंसर देखिए। क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है, परिणाम बोधक अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बताइए जो क्योंकि दिया गया है किस प्रकार का अव्यय है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए क्योंकि आपका आ जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय में। जो बी वाला यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है 54 पे आपसे का आंसर हो जाएगा। जो शब्द दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें देखिए आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें देखिए आपका योजक भी कहा जाता है, ठीक है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है। क्या पूछा गया ध्यान से देखिए बताए, निम्न में से कौन सा जो शब्द साथी विदेशी शब्द है। घोड़ा दिया गया है, खीर है, ऊंची है और चूल्हा है। इन चार में से कौन सा एक जो शब्द है साथी विदेशी शब्द है। ऊंची नहीं है, कैंची है, ठीक है। तो कैंची जो शब्द है यहाँ पे आपका कैसा है का शब्द था, देखिए विदेशी शब्द था, ठीक है। विदेशी जातियों के संपर्क में उनकी भाषा के बहुत से शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगे हैं। ऐसे शब्दों को देखिए विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहा जाता है। तो जो आपका सी वाला दिया गया है कैंची, कैंची आपका विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 56 पे, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। चक्र पाणी, चक्र पाणी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो चक्र है जिसके पाणी में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विष्णु भगवान की बात हुई तो देखिए आपका बहुब्रीहि समास होगा, जहाँ पे पहला और दूसरा पद, ठीक है, जिस समास के दोनों पद
जो है जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, यानी कि तीसरा पद प्रधान हो, उसे देखो आपका बहुब्रीहि समास कहते हैं। जो बी वाला दिया गया है चक्र प्राणी आपका बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएगा श्रोता। निम्न में से किस शब्द की जो वर्तनी है साथी शुद्ध है? सिंदूर वाले इसमें से कौन सी वर्तनी साथी शुद्ध हो जाएगी? तो देखिए जो सिंदूर की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी वाले दी गई है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हो जाएगा साथियों। ठीक है, 57 पे जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से बताइए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है अन्न होगा, अन्य अन्न दिया गया है, पहला क्या हो जाएगा आपका अन्न होगा। ठीक है, अन्न और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अन्न, एक अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज होता है। ठीक है, एक अन्न का अर्थ होता है अनाज, और जो दूसरा अन्न दिया गया है इसका क्या होता है? तो अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो अनाज और दूसरा शब्द युग्म हो जाएगा अन्न और अन्य का। जो ऑप्शन बी वाला देगा है विकल्प आपका बी वाला 58 पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 59 पे, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके सामने दिया गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो शब्द साथियों तद्भव है? संधि है, सुगंध है, सूरज है, शून्य है। इन चारों में से कौन सा जो शब्द है तद्भव है? तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से परिवर्तित होके हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को देखिए तद्भव कहा जाता है। तो बताइए ऐसा शब्द कौन सा है? तो देखिए जो सूरज दिया गया है, सूरज आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका सी वाला दिया गया है 59 पे आपसे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 पे, जलज, जलज का अर्थ नहीं होता है क्या? बताइए, मतलब जलज का एक अर्थ नहीं होता है क्या? कमल, शंख, मोती, सूर्य। तो देखिए जो यहाँ पे आपको मुझे तो लग रहा है जो सूर्य दिया गया है, सूर्य आपका जलज का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, कमल, शंख, मोती ये क्या है? तो जलज के अर्थ होते हैं, लेकिन सूर्य इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो शब्द साथियों देशज शब्द है? वत्स, अग्नि, पूप, डिबिया। देखिए देशज शब्द आपका यहाँ पे डिबिया हो जाएगा। जो यहाँ पे डी वाला देगा 71 पापसे का एडेंस। ठीक है साथियों, वत्स, अग्नि और जो आपका यहाँ पे देखिए पुष्प नहीं है, पुष्प है। पुष्प क्या है? आपका तत्सम शब्द है। तो जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के काया परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देखिए आपका देशज शब्द कहते हैं। तो जो आपका डिबिया दिया गया है आपका देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 पे, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। लड़का बैठे बैठे खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? बताइए, लड़का जो है बैठे बैठे खाता है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तो देखिए जो बैठे बैठे दिया गया है क्या है? तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे खा रहा है? तो बैठे बैठे खा रहा है। तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 62 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में बैठे बैठे क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे देखिए आपका क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आ जाइए अगला प्रश्न आपका, देखिए क्या दिया गया है। जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, जो पीने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? ये या कहते हैं, हे या कहते हैं, पानी कहते हैं, या पेय कहते हैं? तो देखिए जो पीने योग्य होता है उसको पेय कहा जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिया गया है 63 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन के सामने मोबाइल पर, बताइए इसका सही उत्तर। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा जो वाक्य साथियों शुद्ध है? पदक्रम की दृष्टि से पूछा है। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं अच्छे लड़के, गलत बात है, पदक्रम की दृष्टि से गलत है। पहली बात, लड़के अच्छे लड़के पढ़ते हैं धीरे धीरे, ये भी देखिए पदक्रम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। जो अच्छे लड़के हैं देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं, पदक्रम की दृष्टि से देखिए आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी वाला देगा 64 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे लड़के जो है आपके धीरे धीरे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 65 पे, ध्यान से देखिए बताइए राइट आंसर का। आचार का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए, जो आचार दिया गया साथियों इसका विलोम क्या होगा? बताइए आप सभी लोग।
हाँ तो साथियों कहाँ थे, आचार का विलोम हमको बताना, संचार, विचार, समाचार या अनाचार। देखिए आचार का विलोम आपका अनाचार हो जाएगा, जो डी वाला दिया गया है 65 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाएगा 66, व्योम किसका पर्यायवाची है बताइए। 66 है, व्योम जो दिया गया है किसका पर्यायवाची है, पहाड़ का, आकाश का, सूर्य का या चंद्र का। तो देखिए व्योम जो दिया गया आपका आकाश, जो विकल्प बी दिया गया है इसका पर्यायवाची है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंबर, अनंत, तारापथ, नभ, पुष्कर, अंतरिक्ष, ये सब क्या होते हैं, आकाश के पर्यायवाची होते हैं, व्योम के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखा जाएगा 67 है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए क्या दिया गया है, आंख। आंख का पर्यायवाची नहीं है क्या, दीर्घ, तुरंग, लोचन, चक्षु। तो देखिए जो यहाँ पर दिया गया है तुरंग, तुरंग क्या है, तो तुरंग आपका देखिए घोड़ा, घोटक का पर्यायवाची होता है, ना कि आंख का। तो जो आपका बी वाला दिया गया है आपके, आंख का पर्यायवाची नहीं है तुरंग। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखा 68 पे, ध्यान से देखिए बताइए सर, आविर्भाव का विलोम क्या है बताइए। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, 68 पे सभी लोग उत्तर देंगे। तो देखिए आविर्भाव, आविर्भाव का आपका विलोम हो जाएगा साथियों, देखिए जो यहाँ पे ये वाला दिया गया है तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प ये दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए चल ही देते हैं, आपका 69 है, आ गया है बताइए। मानव पढ़ चुका है तब वह आया, किस प्रकार का वाक्य। देखिए पढ़ चुका तब वो आया, मानव पढ़ चुका तब वो आया, किस प्रकार का वाक्य साथियों। देखिए आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाला दिया गया है 69 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आपका देखिए आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें आपका देखिए मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये वाला दिया गया 69 पे आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, मानव पढ़ चुका तब वह आया। अगला आगे आपका सामने बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 70 है। जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य हो जाएगा बताइए। जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, तो जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य हो जाएगा साथियों, 70 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें देखिए आपका क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो ये वाला दिया गया 70 पे आपसी का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 71 नंबर, पाहुन। पाहुन शब्द का अर्थ क्या बताइए। पाहुन जो दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है, आना, पालना, मेहमान या पैर। तो पाहुन का अर्थ आपका देखेंगे साथियों तो मेहमान होता है। ठीक है, आपने भोजपुरी में अगर सुना होगा बहुत बार, तो पाहुन कहा जाता है उन्हें, क्या होता है तो मेहमान कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 71 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 72, क्या पूछा गया है बताइए। समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, समर्पित प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लग के शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए समर्पित में आपका इत प्रत्यय लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया 72 पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, ध्यान से देखिए क्या पूछा, तितली निम्न में से किसकी कृति है बताइए। जो तितली है निम्न में से किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय की, हरि प्रसाद की, हजारी प्रसाद की। देखिए जो तितली है आपकी जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो जो ए वाला दिया गया है 73 पे आपका विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें 74 नंबर है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखें। काहे को ब्याहो परदेश सुन बाबुल मोरे, निम्न में से किसकी पंक्तियां चाहते हो। देखिए पंक्तियां आपकी बहुत पूछी जा रही हैं, तो ये जो पंक्तियां हैं आपकी देखिए आमिर खुसरो की हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये आपकी कबीरदास की नहीं है, आमिर खुसरो की पंक्तियां हैं। जो आप सी वाला दिया गया है 74 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। काहे को ब्याहो परदेश सुन बाबुल मोरे, ये जो पंक्तियां हैं आपकी आमिर खुसरो की हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर है, प्यासा शब्द में भावाचक संज्ञा बनती है कौन सी होती है। प्यासा शब्द से भावाचक संज्ञा कौन सी बनती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए
प्यासा शब्द से आपकी भाववाचक संज्ञा कौन सी बन जाएगी, तो प्यास वाली, जो यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे 76 क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है बताइए। ठाकुर जो शब्द दिया गया इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा साथियों। ठाकुरत्व, ठाकुरी, ठकुराइन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ठाकुर का स्त्रीलिंग करेंगे तो आपका ठकुराइन बनेगा, जो यहाँ पे सी वाला दिया गया है 76 पे आपका विकल्प सही उत्तर ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा। अगला देखा जाएगा साथियों 77 नंबर है, खिड़की, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए। खिलाड़ी का बहुवचन क्या होगा, खिलाड़िन, खिलाड़ी या खिलाड़ियाँ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो 77 पे दिया गया आपका खिलाड़ी का बहुवचन आपका खिलाड़ी होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो आपका बी दिया गया है 77 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइए। निम्न में से कौन सा आपका विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो आपका विकल्प है संबोधन कारक के अंतर्गत। अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो। तो देखिए जो पहला वाक्य दिया गया आपका क्या है, संबोधन कारक के अंतर्गत आ जाएगा, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संबोधन कारक में अरे विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो जो ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका क्या दिया गया है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उसका भाई खेलता है, दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण बताइए। उसका भाई, ठीक है, देखिए मैंने कल उसका बताया था, मतलब कल इसका बताया था उसके उसके और इसके बारे में। तो उसका भाई दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला दिया गया है आपका क्या आ जाएगा, उसका भाई खेलता है, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आएगा। तो जो बी वाला दिया गया 79 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 80 पे क्या पूछा गया है, व्यापार शब्द का विश्लेषण शब्द क्या है। देखिए व्यापार शब्द का विश्लेषण शब्द क्या है, व्यापारो, व्यापारिक, व्यापारी या ये सभी। तो देखिए व्यापार का विश्लेषण शब्द आपका व्यापारिक होता है। ठीक है, जो बी वाला देगा 80 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। अगला है आपका 81 नंबर, इसका आंसर देंगे आप सभी लोग। यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, कौन सा कॉलेज में, यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता। तो देखिए भूतकाल में, ठीक है, की होती तो पास हो जाता, काम हो चुका है, समय निकल गया है, यानी कि भूतकाल में चला गया है जो वाक्य है। तो जो भी वाला दिया गया 81 पे आपसी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखें 82 नंबर, क्या पूछा गया है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने में क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे टी वाला दिया गया है आपका 82 पे सही उत्तर हो जाएगा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो जो यहाँ पे टी वाला दिया गया 82 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 83 नंबर, क्या पूछा गया है, कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान है। ठीक है, कृत्यवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में। तो देखिए क्रिया आपकी कहाँ प्रदान होती है, तो भाववाच्य में। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला दिया गया 82 पे आपसी का आइडेंटिटी, भाववाच्य में जो क्रिया है प्रधान रूप में विद्यमान रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, प्रबंध काव्य के कितने भेद है, बताइए प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं साथियों। 84 पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो ये प्रबंध काव्य के आपके यहाँ पे 2 भेद होते हैं, जो ऑप्शन सी वाला देगा 84 पे आपसी का आइडेंटिटी, खंड काव्य और महाकाव्य, याद रखिएगा, खंड काव्य और महाकाव्य। अगला प्रश्न देखें आपका 85 नंबर, मुत्तक क्या है, दोहा है, कविता है, सवय है या ये सभी है। तो मुत्तक की बात करेंगे साथ, तो मुत्तक देखिए सभी के सभी है, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका पहला। मुत्तक में केवल एक ही छंद किसी भाव, रस या कथा को प्रकट करने में समर्थ होता है। उपयुक्त तो सभी विकल्प आपका मुत्तक के उदाहरण है। तो जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे डी पर विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, मुत्तक, दोहा, कविता, सवय सभी के सभी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 पे, सैनिक देश के हित में जान देते हैं,
रेखांकित शब्द कैसा है, तो सैनिक की बात हो रही है, ठीक है। सैनिक जो है देश के हित में जान देते हैं, तो सैनिक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो। तो सैनिक की बात करेंगे साथ तरीके की, सैनिक आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सैनिक से हमें क्या पूरा बोध हो रहा है, तो सैनिक से पूरे जाति की बोध हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। 87 नंबर है, इसका बताइए सही। तो सुनीता खाना बना रही है, कौन सा काल है। देखिए सुनीता खाना बना रही है मतलब काम अभी चल रहा है, चल रहा है मतलब वर्तमान काल पे है। जो ये दिया गया है 87 पे आपसे का सही उत्तर, 87 पे आपका विकल्प ये है, सुनीता खाना बना रही है आपका वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखा 88 पे, जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है, बताइए। जहाँ कर्ता प्रधान हो, जहाँ क्रिया प्रधान होती है वहाँ पे तो आपका देखिए भाववाच्य हो गया था, ठीक है। अब जहाँ कर्ता प्रधान है वहाँ क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य होगा। तो देखिए जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहाँ पर कृतवाच्य आपका होता है, ठीक है। तो जो ये वाला दिया गया है 88 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 89 पे, ध्यान से देखिए। अठन्नी शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। अठन्नी यानी कि 8 आनों का समूह। तो यहाँ पे क्या है, पहला पद जो है आपका संख्यावाचक है, संख्यावाचक आता है तो क्या आता है आपका द्विगु समास आता है। जो सी वाला दिया गया अठन्नी में आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 पे, सत्य धन मार्ग बराबर सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है, बताइए। सत्य धन मार्ग बराबर सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है साथियों, 90 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सत्य से सन्मार्ग हुआ है यानी कि त से न हुआ है, आपके देखिए व्यंजन संधि में आ जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है 90 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाएगा 91 पे, क्या दिया गया, ध्यान से। निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। निषेध की बात हो रही है साथियों, तो निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए निषेध यहाँ पे आपकी नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाएगा 92 नंबर है, ध्यान से पढ़िए, बताइए। आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ गया है, छोटी सी कविता है, बहुत ही प्यारी। पीड़ तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी चुको नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों, तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति की जो अस्थायी भाव है उत्साह है, इस पंक्तियों में आपका वीर रस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो उत्साह रस है, ठीक है। मतलब उत्साह विभक्त अस्थायी भाव है, ठीक है। उत्साह क्या है, वीर रस का अस्थायी भाव है, याद रखिएगा। तो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें आपका वीर रस हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 93 नंबर, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। पंक्ति में कौन सा लगा है, ठीक है। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। पंक्ति में कौन सा अलंकार साथियों, 93 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो इस पंक्ति में अगर अलंकार की बात करेंगे साथियों, देखिए आपका यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा, जो ये वाला दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हृदय का इस प्रस्तुत जो पंक्तियां दी गई है इसमें देखिए हृदय का कमल के साथ अभेद आरोपण किया गया है, अतः यहाँ पे आपको देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रूपक अलंकार यानी कि जलताप, जो जलजात शब्द का अर्थ है कमल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार किस में आ रहा है, जो यहाँ पे रूपक अलंकार हो, ठीक है। उत्प्रेक्षा नहीं रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे बी दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 पे, तुलसीकृत शब्द में समास है क्या, बताइए। तुलसीकृत में कौन सा समास है, तो देखिए तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ पे हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, ठीक है। तुलसी द्वारा कृत आपका समास विग्रह हो जाएगा तुलसीकृत का, और यहाँ पे समास की बात करें तो देखिए करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाएगा 95 में, निह धन चल, इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है। निह धन चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो देखिए निश्चल होता है। निश्चल कौन सा वाला सही राइट हो जाएगा, ठीक है। निह धन चल, यहाँ पे देखिए निश्चल, जो आप डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे सही संधि विच्छेद होता है। निश्चल का सही संधि निह धन चल होता है, ठीक है। आपका विसर्ग संधि का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 96, क्या पूछा गया है,
गांधीइज्म शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग होता है? गांधीइज्म शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो गांधीइज्म में देखेंगे साथियों आपका अंग्रेजी शब्द के प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो जो ऑप्शन पे ए दिया गया आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज्म जो दिया गया है, इज्म क्या है आपका? अंग्रेजी शब्द का प्रत्यय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 पे। उत्कर्ष जो दिया गया है शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उद्भव, अपकर्ष, तद्धार, उद्धार। तो इसमें से बताइए उत्कर्ष जो दिया गया है इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए उत्कर्ष के विलोम की बात करेंगे साथियों आपका अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, जो बी वाला दिया गया है विकल्प आपका 97 पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाएगा दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा कल्याणी, लाडली, दुहिता, आत्मजा। तो देखिए दुर्गा का पर्यायवाची आपका यहाँ पे कल्याणी, जो ये वाला दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 99 नंबर। क्या पूछा गया है? अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से रिक्त स्थान ली। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का चयन करना। ठीक है, आंखों का तारा, आंखों का कांटा, आंखें फेर लेना, आंखें दिखाना। तो अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से क्या कर ली? तो आंखें फेर ली। यहाँ पे सी वाला मुहावरा दिया गया आपका उचित हो जाएगा उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। तो जो विकल्प सी दिया गया 99 पर आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो बदल जाना, आंखें फेर लेना यानी कि बदल जाना। अगला प्रश्न देखिए साथियों 100 रुपये। ध्यान से देख के बताइए कोई जूते चुरा रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यानी कि कोई की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोई कैसा शब्द हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। तो कोई आपका निश्चय में तो आएगा ही नहीं क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है। निजवाचक में आएगा, निजवाचक में तो आएगा नहीं। संबंधवाचक में आएगा तो देखिए यहाँ पे किसी का किसी से संबंध भी नहीं व्यक्त हो रहा है। तो कोई किस में आ जाएगा? देखिए आपका अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 100 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। या सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वो आपका देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ जो आपका कोई दिया गया अनिश्चितता का बोध करवाता है तो यहाँ पे जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, जो डी वाला दिया गया 100 पे आपसे का सही उत्तर। ठीक है, तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की आपकी कंप्लीट होती है हिंदी की। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछिएगा, उसके आंसर आपको जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली वाली क्लास में, कल सुबह वाली क्लास में 11 बजे जीके जीएस की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।